जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार है। जगत गुरु योगेश्वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय जयकार आपके साथ करते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में साष्टांग दंडवत गुरु शक्ति का आह्वान करते हुए आज के 11वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले आपके साथ गोपी गीत के उस संदर्भ को याद किया जाए जिसमें प्रसंगवश, जो कि श्रीमद् भागवत में से है और 10वें स्कंद में है, तो उस पर व्याख्या करते हुए इंदिरा बेटी जी ने ऐसा कहा कि भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है उसको भक्ति इस प्रकार से प्रकट कर देती है। भक्ति मार्ग की ये रीत है कि जो भक्त है वो अपनी लघुता को भूल जाता है और जो भगवान है वो अपनी विभुता यानी अपने विस्तार को भूल जाते हैं। तो जब ये जो छोटापना है, वो जो बड़ापना है, लघुता और विभुता है, वो जब समाप्त हो जाती है तब ये जो अखंड ऐक्य है वो स्थापित होता है। उसमें जो भगवान का और भक्त का मिलन होता है वो अद्वैत की चरम और परम भूमिका है। तो शुद्ध भक्ति की बात करते हुए भी ज्ञान की बात आ जाती है और जहां हम अभी श्रीमद् भगवद गीता में है, जहां ज्ञान की बात है पर उसके साथ साथ भक्ति तो है ही है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। इस बात को याद करते हुए गोपियों ने तो भगवान से कहा कि आप में और हम में कोई भेद नहीं है, आप तो हमारे मित्र हैं, हमारे प्राण श्रेष्ठ हैं, हम आपका भजन करती हैं, आप भी हमारा भजन करो। तो ये जो मित्रता का भाव है वो भी भारतीय सनातन परंपरा, हिंदू भक्ति परंपरा में जो नवधा भक्ति है उसमें एक सखा का भाव भी है। यानी आप अपने आराधक, जिसकी आप आराधना करते हैं, आप उनको अपने सखा के रूप में भी देखते हैं, देख सकते हैं। और वात्सल्य का भाव भी हो सकता है, दास भाव भी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। और यहाँ जो है अर्जुन, उनके पास भी कई प्रकार के भाव हैं ऐसे। वो सखा भी हैं तो भ्राता भी हैं उनके। तो अन्य रिश्तों के अलावा शिष्य का जो संबंध उन्होंने स्थापित किया या हुआ या प्रकट हुआ, वो श्रीमद् भगवद गीता का प्राण है, वो आधार है। और अब वहां पर है जहां वो अपना यह जो गुरु और शिष्य वाला भाव है, इससे एक और सीढ़ी ऊपर कहा जाए, साक्षात ईश्वर के दर्शन श्री कृष्ण में वो कर रहे हैं इस विश्व रूप दर्शन के माध्यम से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं कह रहे हैं। आइए आज के दोनों श्लोकों की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन वाच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अब इसका अर्थ बताया है कि आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त और सब प्रकार से, सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। या उन्होंने गदा और चक्र के दर्शन भी कर लिए, उनका जो तेजोमय रूप है उसके प्रकाश को भी उन्होंने देख लिया और उसके बारे में ऐसा कहा कि जैसे सूर्य के जैसे ज्योति पुंज आप हैं। और स्वाभाविक है, इतना प्रकाश है, इतना आलोक है,
आंखें चुंदिया जाती है ना जब बहुत अधिक प्रकाश होता है। इसके साथ साथ वो जो एक विस्मय का भाव अर्जुन के भीतर है, वो जो एक आह्लाद का भाव भी संभवतया उनके भीतर होगा, वो जो एक आनंद के साथ साथ अपने भीतर के संकोच को छोड़ते समय जिस प्रकार का एक भीरुता का भाव थोड़ा रह जाता है, वो सब अर्जुन के भीतर है। पर इस सब को देखते हुए उनके भीतर जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था और कहीं ये बोध कि जिनसे मैं संबोधित हूं वो हैं कौन, वो धीरे धीरे उनके भीतर स्पष्ट हो रहा है। और उनकी ये स्पष्टता अगले श्लोक में भी हम हमारे लिए स्पष्ट होगी। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मयि। तो इसका अर्थ मैं पढ़ने से पहले आपके साथ ये बात याद करूं कि हमारी परंपरा में जो आपकी अनुभूति का प्रमाण, अंतिम प्रमाण आपके हृदय में है। कोई दूसरा आगे आपको ये नहीं कह सकता है कि आपने ईश्वर के दर्शन कर लिए या नहीं किए। आपका अपना हृदय ही कह सकता है। इस बात को शास्त्रीय तौर पर भी हमारे लिए बताया गया है। ये किसी एक मनुष्य के कहे हुए वचन नहीं है, शास्त्र के प्रमाण के साथ आए हुए हैं। तो अगर हम सत्यनिष्ठ नहीं हैं, अगर हम शास्त्र के प्रति श्रद्धा के साथ उसके अनुकरण, उससे शासित होने को तैयार नहीं है, तो ये जो शास्त्र वचन है इसको हम अपने किसी अल्पजीवी सुख के लिए छल करने के लिए भी भुना सकते हैं। क्योंकि आपके हृदय का प्रमाण है, यानी जो भी मनुष्य है वो कहे मैं तो ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, कौन उससे सवाल करेगा। फिर भी सवाल होते हैं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन होने के बाद में क्या क्या उसके प्रभाव के रूप में अंदर हुआ है घटित, वो कोई न भी पूछे तो मनुष्य के आचरण से, उसके व्यवहार से पता चल जाता है संसार को। पर बात मूल ये थी कि हृदय जो आपका है वो अंतिम निरीक्षक है, प्रमाणित करने वाला है, वही पुष्टि करने वाला है। ये बात यूं आई है क्योंकि जो 18वां श्लोक है जो कि अभी आपने सुना है, उसके अर्थ की तरफ जाने से पहले मूल की तरफ पुनः जाते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। उन्होंने कहा आप ही जानने योग्य हैं। कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है, ओंकार है, ऐसा उन्होंने स्वयं भी पहले कहा था। और इस जगत के परम आश्रय आप ही हैं। और क्या कह रहे हैं कि आप ही जो हैं वो एक फोन देखने वाले हैं, ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो इस बात को लेते हुए बात वहां तक आ जाती है जहां पर बात संपन्न होने को है कि आप ही इस जगत में परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। यानी अर्जुन ये अनुभूति कर रहे हैं कि जिनसे वो संबोधित हो रहे हैं, जिनके वो दर्शन कर रहे हैं, वो सनातन पुरुष हैं और कोई और नहीं कह रहा है। साथ में ये कहा कि ऐसा मेरा मत है। इसलिए उन्होंने अपने हृदय की बात उजागर की है। तो हृदय की बात को लेते हुए जहां पर साक्षात ईश्वर के दर्शन ही नहीं हुए बल्कि ये स्पष्टता भी हो गई कि ये अनंत से संबोधित हो रहे हैं। इसके बाद आगे की बात क्या है वो कल देखेंगे 11वें अध्याय में। अनुमति लेते हैं। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
आप वहां से रवाना हो रहे हैं?